जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें। जैसे आपको पता होगा कि आप अगर गाड़ी खरीद रहे हो तो जिस राज्य में खरीद रहे हो या जिस यूनियन टेरिटरी में आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप सिर्फ उसी राज्य में चला सकते हो। और अगर मान लो कि आप उस जगह को छोड़ के किसी और जगह जा रहे हो, किसी और राज्य में जा रहे हो, वहाँ पे आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो या कुछ सालों के लिए शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता था कि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ इस राज्य का चेंज करवा के जिस राज्य में शिफ्ट होने वाले हो उस राज्य का करवाना पड़ता था, जिसको लेके लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। उसके लिए अब भारत सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है। उन्होंने एक गाड़ी का नंबर प्लेट स्टार्ट किया है जिसका नाम है BH सीरीज़। अगर आप BH सीरीज़ की गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको ऐसी कोई भी रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। और इस नंबर प्लेट के अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप अपनी गाड़ी को भारत के अंदर कहीं भी चला सकते हो। इनफैक्ट चला तो अभी भी सकते हो, बट अब क्या कर सकते हो कि जो गाड़ी है आपको रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो। और इसको पूरा नाम दिया गया है BH सीरीज़, जिसको कि भारत सीरीज बोलते हैं। तो इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अब सपोज देखो कि ऐसा हो रहा है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप क्या कर रहे हो कि अगर आप मान लो दिल्ली में हो तो दिल्ली का आपका DL नंबर है, तो उसको अगर किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना है तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर बेंगलुरु हो गया, कर्नाटका हो गया, कोई भी तो अलग स्टेट हो गया, तो वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अब केंद्र सरकार का ये कहना है कि अगर लोग इन सारी दिक्कतों से हटना चाहते हैं तो हम BH सीरीज की गाड़ी निकाल रहे हैं, नंबर प्लेट निकाल रहे हैं, तो जो इसको लेगा उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। मतलब कि आप अपनी गाड़ी को किसी भी दूसरे राज्य में ले जाके जितनी दिन चाहे उतनी मर्जी रख सकते हैं। इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा किया गया है। हमारे देश में जो हाल में कानून है मोटर व्हीकल एक्ट, वो 1988 का है, और जो 1988 का एक्ट है उसके अंदर है सेक्शन 47। तो इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि जैसे आप जिस राज्य की गाड़ी खरीद रहे हो, सपोज़ करो कि आपने अगर दिल्ली की गाड़ी खरीदी और आपको यूपी में ले जानी है उसको, तो आप उस गाड़ी को उसी नंबर पे मैक्सिमम 1 साल तक रख सकते हो यूपी के अंदर, इससे ज़्यादा के लिए नहीं रख सकते हो। 1 साल के अंदर फिर आपको वापस लाना पड़ेगा दिल्ली के अंदर। और अगर आप 12 महीने से ज़्यादा यूपी के अंदर गाड़ी रखना चाहते हैं तो फिर आपको यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए पहले आपको दिल्ली की गाड़ी है तो आपको दिल्ली से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूपी का जो है वो रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी जो हाल में है वो 15 साल तक का टैक्स पे कर सकते हो, बट ये अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। तो मान लो कि आपने दिल्ली से गाड़ी खरीदी थी तो वहाँ पे 15 साल का पेमेंट एक ही बार कर दिया था रोड टैक्स का, और सपोज दैट कि आपने दिल्ली के अंदर सिर्फ 5 साल ही गाड़ी चलाई है, उसके बाद आप लेके उत्तर प्रदेश यूपी में चले गए, तो अब क्या करना पड़ेगा कि 5 साल के बाद, मतलब 5 साल तक आपने जो गाड़ी दिल्ली में चलाई है उसके बाद का आपको रिफ़ंड लेना पड़ेगा दिल्ली से। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो टैक्स है वो फिर आपको जाके यूपी में पे करना पड़ेगा। जब तक आप, मतलब कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूपी में पहले आपको वो रोड टैक्स पे करने से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने दिल्ली से रिफ़ंड लिया है कि नहीं। अगर आपने दिल्ली से रिफ़ंड लिया नहीं है तो फिर आपका वहाँ पे भी आप पे नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब मुसीबतों को देखते हुए भारत सीरीज इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि इतना ज़्यादा, मतलब लोगों के लिए पास इतना टाइम नहीं है तो इतना ज़्यादा लोगों को मुसीबत ना उठानी पड़े। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये जो BH सीरीज़ की जो नंबर प्लेट है ये क्या सभी लोग ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोगों के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये पहली बात तो ये वॉलेंट्री बेसिस पे है, मतलब कि आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। तो ये होने वाला है डिफेंस पर्सनल के लिए, जो भी लोग डिफेंस के अंदर है उनके लिए होने वाला है ये। दूसरा होने वाला है कि अगर आप केंद्र सरकार के अंदर या राज्य सरकार की कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप PSU में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम करते हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर हम प्राइवेट वालों की बात कर लेंगे, क्या प्राइवेट जॉब जो करते हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट जॉब वालों में से सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका ऑफिस 4 से ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है। मान लो कि अगर सैमसंग हो गया तो सैमसंग का ऑफिस 4-5 बहुत ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है, तो जो लोग सैमसंग के अंदर काम करते हैं तो वो लोग ले सकते हैं। तो उस प्राइवेट कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पहले तो ये था कि जैसे जो अलग अलग राज्य हुए वो अपने हिसाब से रोड टैक्स लेते थे, जिनकी जितनी मर्जी होती थी उतने लेते थे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर भारत सीरीज का रोड टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो इसमें फंक्शन ये है कि अगर आपकी गाड़ी 10 लाख तक की है तो आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा उसका।
और अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से 20 लाख के बीच की है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरी पॉइंट ये कि अगर आपकी गाड़ी 20 लाख से ऊपर की है तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का मतलब रोड टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो मैंने तीनों आपको बताया ये पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए है। और अगर हम डीजल वाली गाड़ियों की बात कर ले तो ये 2% और बढ़ जाएगा रोड टैक्स। जैसे जो 10 लाख से नीचे की है तो उसमें 8% था तो फिर 10% देना पड़ेगा। तो वही जो 10 से 20 की थी तो वो 10% था तो अब 12% देना पड़ेगा डीजल वाले पे। तो ऐसे ही करके 2% बढ़ते जाएगा। और बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आपको 2% कम देना पड़ेगा। मतलब 8% की जगह 6%, 10% की जगह 8% और 12% की जगह 10% देना पड़ेगा। और ये जो आपको रोड टैक्स देना है वो 2 साल का मल्टीपल में दे सकते हो। जैसे आपने 2 साल के लिए पे कर दिया या 4 साल के लिए पे कर दिया या 6 साल के लिए या 8 साल के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, उतने साल के लिए आप पे कर सकते हो ये रोड टैक्स। और इसका जो मैक्सिमम है आप 14 साल तक मैक्सिमम इसका रोड टैक्स पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है 14 साल के बाद आपको जो रोड टैक्स है वो पर ईयर पे करना पड़ेगा। जैसे 14 साल के बाद फिर 1 साल का कर दिया पे आपने, फिर उसके बाद क्या कर दिया, ऐसे पे करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका नंबर प्लेट कैसा होने वाला है। तो नंबर प्लेट में आपको बता, जैसे मान लो कि दिल्ली का हो गया तो कुछ भी हो सकता है, DL26 की 8196 ऐसे हो सकता है। अगर बिहार का हो गया तो BR17 BR1C के उसके बाद रैंडमली कोई भी नंबर होता है। तो वैसे ही अगर हम बात कर ले कि इसका नंबर प्लेट कैसा होने वाला है, तो इसका नंबर प्लेट होने वाला है YYBH1234XX। अब मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको। तो YY जो है वो ईयर को दिखाता है, जिस साल में आपने गाड़ी ली है। मान लो 2021 में गाड़ी ली है तो आपको उसमें 21 लिखा हुआ मिलेगा। जो BH है वो BH रहेगा क्योंकि वो भारत हो गया, क्योंकि BH लिखा हुआ रहेगा तो पता चलेगा कि कम से कम ये ऑल ओवर इंडिया में चलने वाली गाड़ी है। उसके बाद जब मैंने आपको बताया 1 2 3 4, तो ये रैंडम 4 नंबर हो गए। ये इसमें से कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा 000 से लेके 9999 तक का। और जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया XX, इसमें आपको कोई भी अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, या तो AB मिल जाए, BC मिल जाए, DF मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, XY मिल जाए। तो इसके पहले जो सरकार है ना वो इसको IN सीरीज़ का नाम देने वाली थी, बट सरकार का दिमाग चेंज हुआ, फिर उसने इसको BN सीरीज़ का नाम दे दिया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।